नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा। हीली फॉर वर्ल्ड चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये हीली का एक टेस्टिमोनियल वीडियो है जिसमें आज मेरे साथ हैं नेहा मिश्रा, जिन्होंने रिसेंटली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RS 2018 में 26th रैंक हासिल करके SDM की पोजीशन को सिक्योर किया है। तो उन्होंने हीली का इस्तेमाल किया था और कैसे कैसे इस्तेमाल किया, हीली के कौन कौन से प्रोग्राम्स को यूज़ किया जिसमें उनको हेल्प मिली, और उनके क्या उसके हीली को लेके क्या उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग दैट अपनी प्रिपरेशन में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। ये बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने प्राप्त किया। SDM सिविल सर्विसेज में मतलब 26th रैंक लाना राजस्थान में, मतलब ये टॉपर हैं, अभी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला इनसे कि ये मैं वीडियो बना के आप लोगों तक, जो लोग हीली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन तक पहुंचा सकूं। सो मैं उनका स्वागत करता हूं। वो आएंगी और इसके बारे में थोड़ा मैं उनके साथ क्वेश्चन एंड आंसर करूंगा, जिसमें नेहा जी आपका बहुत स्वागत है मेरे को टाइम देने के लिए, सो दैट मैं अपने व्यूवर्स को हीली के बारे में बता सकूं कि इसके कैसे कैसे इस्तेमाल है, कितनी वास्ट टेक्नोलॉजी है। तो आप प्लीज़ बताइए, आपने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी थी, हीली ने आपकी उसमें कैसे मदद करी, प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। First of all, I thank to you for congratulate me on this success. और हीली एक्चुअली जब मुझे पता चला हीली के बारे में, तो मैं भी ज़्यादा जानती नहीं थी इस बारे में कि व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल। बट सबसे पहले मैंने जो इनके फाउंडर हैं मार्कस शिमिके, उनके बारे में गूगल किया और सर्च किया। उनके कुछ पेपर्स हैं जो पढ़े, जो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे हैं, और उनको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसे कैसे यूज़ करना है। जब मैंने हीली की डिवाइस के बारे में गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये FDA सर्टिफाइड भी है, और जो कमेंट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा मुझे भी इसको यूज़ करना चाहिए, अपनी जो भी मेरी लाइफस्टाइल है उसमें मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरा क्योंकि फोकस अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा था, तो मैंने उन्हीं के अलग अलग मॉड्यूल्स को जो है अपनी प्रिपरेशन फेज़ में यूज़ किया। और इसमें मैं बताना चाहूँगी, चूँकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो हम डिप्रेस भी होते हैं, हमें स्ट्रेस भी आता है, तो उसके लिए भी इसमें प्रोग्राम है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी कि मैंने कौन कौन से प्रोग्राम्स को कैसे कैसे यूज़ किया है। सबसे पहले मैं बताऊँगी जो लर्निंग मॉड्यूल है इसमें, उसके 3 प्रोग्राम्स हैं। एक लर्निंग है, दूसरा कंसंट्रेशन है, और जो तीसरा है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस से रिलेटेड है। और मैंने इस तीनों ही प्रोग्राम्स का बहुत यूज़ किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपना कंसंट्रेशन लेवल एकदम लो पाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जॉब का स्ट्रेस है, फिर आप पढ़ भी रहे हैं। तो ड्यूरिंग दैट फेज़ जो प्रीलिम्स और मेंस का होता है, मैंने लर्निंग जो मॉड्यूल है उनके लगभग सभी प्रोग्राम्स का काफ़ी बखूबी यूज़ किया। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, उस समय मैंने मेंटल बैलेंस में इनर स्ट्रेंथ का एक प्रोग्राम है वो, और साथ ही पॉजिटिव थॉट्स का, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही ऐसी है कि एक तो लंबे समय की प्रिपरेशन होती है, लगभग 1.5 से 2 से 2.5 साल आपको कभी कभी लग जाते हैं जो पूरा थ्रू आउट दी प्रोसेस गुजरने में। तो आपको एक इनर स्ट्रेंथ और पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़रूरत होती है, साथ ही आपको काम रहने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हाँ, हीली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी मदद मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी मेहनत के अलावा मुझे लगता है कि हाँ, हीली ने मुझे काफ़ी मदद की है मेरी प्रिपरेशन में। थैंक यू, आपने एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें बताई कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स को कैसे इस्तेमाल किया। तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको क्वांटम फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज थी, आपको पता था कि क्वांटम फिज़िक्स क्या है, या फिर हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है, तो क्या आप इससे मतलब आप ये सब चीज़ें आपको मतलब एक्साइट करती हैं कि क्वांटम फिज़िक्स इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो हमारी हेल्थ में कैसे इतनी अच्छे इंप्रूवमेंट्स कर सकता है? जी, ऑब्वियसली जब तक मैंने हीली के बारे में नहीं जाना था, मुझे क्वांटम फिज़िक्स के बारे में नॉलेज तो थी, बट इतनी डीपर नॉलेज नहीं थी कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, और इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है जो हेल्थ सेक्टर में ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती है। क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट हेल्थ सेक्टर में जो मेडिसिन चल रही हैं वो केमिकली
और केमिकल होते हैं वो, और हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट बायो अगर हम देखें तो हमारी सबसे जो छोटी चीज़ है वो सेल है, और सेल्यूलर लेवल पे जाकर अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो वो बहुत बेनिफिशियरी भी है। साथ में सेल जो होती हैं वो एनर्जी और पोटेंशियल जो है एनर्जी का सोर्स है, जो भी है बेसिकली सेल। और अगर सेल्यूलर लेवल पे कोई फ्रिक्वेंसी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, या कोई डैमेज सेल जो है उसको उन फ्रिक्वेंसीज अगर पहुंचाई जाए जिससे वापस से वो एक्टिवेट होकर अपना काम कर सकें, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है हेल्थ सेक्टर में, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल हाँ, जब मैंने मार्कस शिमी के फाउंडर जो इनके हेली के हैं उसके बाद में मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी, और अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। तो मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ, बेसिकली जो हीली है वो आपकी इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट्स के थ्रू और फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपकी सेल्स तक जाती है, और वो आपकी सेल्स को रीजुविनेट करने की कोशिश करती है, चाहे वो, क्योंकि हमारे कितनी कोई भी ऑर्गन है, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, सबका जो डीपेस्ट लेवल है वो सेल्स होती हैं। और सेल्स अगर अपना पोटेंशियल वोल्टेज लूज़ करती है तो वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो उसमें ये मदद करता है। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट आजकल ऐसा है कि काफ़ी हम एसिडिक खाते हैं, पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे हमारे सेल के डैमेजेस होने का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हीली वहाँ पे हमारी मदद करता है। तो अभी आपने, जैसे आप मेरे को बताइए कि आपने जैसे आपने लर्निंग मॉड्यूल यूज़ किया, आपने बताया कि मैंने लर्निंग में मेमोरी यूज़ किया, कंसंट्रेशन यूज़ किया और एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है वो यूज़ किया। तो उसमें कोई उससे जुड़ा आपके पास कोई वाकया हो, कोई स्टोरी हो जो आपने यूज़ किया तो आपको इमीडिएट कैसा फील हुआ उस टाइम पे, तो वो आप मेरे को बताइए। एक मुझे वाकया जो है वो याद आ रहा है। उस समय क्या था, मैं ऑफिस से आई और मैं पढ़ने बैठ गई थोड़ी देर, बट मैं जॉब की थोड़ी बहुत कुछ टेंशन थी, उस वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कंसंट्रेशन जो सिस्ट है उसको, कंसंट्रेशन जो इसका प्रोग्राम है उसको यूज़ किया, और मैंने पाया कि मैं सुबह के 4 बज गए, 4:30 बज गए और 5 बज गए, मैं 5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रही थी, और मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई था उस समय, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैंने सभी को बताया भी बाद में कि हाँ, मैंने इसको यूज़ किया और मैं सुबह के 5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रही हूँ विदाउट एनी एक्सर्शन कि मैं बहुत फटीग महसूस कर रही हूँ या मुझे थकावट है। मैंने इसको इन्जॉय किया, और उसके बाद मुझे और ज़्यादा बिलीव हो गया हीली पर, और मैंने इसको ड्यूरिंग दैट पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम जिस समय यूज़ आने का मुझे लगता था मैं बिल्कुल यूज़ करती थी, और इसका मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छा है। तो मतलब जो भी लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, आरपीएससी, आईएएस, आरएएस तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में, अपनी बॉडी के फटीगनेस को कम करने में। तो ये बहुत अच्छा आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है। मेरे को आप मतलब मुझे और मेरे व्यूवर्स को आप ये भी बताइए कि आपने मेमोरी प्रोग्राम यूज़ किया, तो मेमोरी प्रोग्राम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, इनका 72 मिनट्स का प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम को यूज़ करने के बाद और कितने दिन बाद या कैसे आपको क्या क्या मतलब ऐसे रिजल्ट्स आए जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मिरेकलस है, या मतलब ये बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है रिजल्ट्स? इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मेमोरी जब वैसे तो इंस्टेंट आपको कुछ कुछ दिखने लग जाता है, जैसे मैंने कंसंट्रेशन प्रोग्राम के बारे में बताया। मेमोरी और लर्निंग प्रोग्राम का मुझे 7 से 8 दिन में कुछ कुछ दिखने लग गया था कि हाँ, मुझे कैसा इसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। और मेमोरी में जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉल होने लगी अपने आप ही, जो मेरे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी हुई हैं ऑब्वियसली, जो मेरे सबकॉन्शियस में थी, बट वो कॉन्शियस में आने में टाइम लगा रही थी, या उनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी मेरे ब्रेन में, या पॉइंटर्स जो हैं वो कहीं मिसमैच हो गए होंगे जो पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं उस जगह। तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में से अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आ रही है जब मैं उनको रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। और उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करने में कभी बहुत टाइम लग जाता था, जैसे कि हाँ, मैं सोच रही हूँ और मुझे 1 मिनट तक याद नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा तो था, बट मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा था। बट आज ऐसा है कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉल, मेरी चीज़ें हो जाती हैं ईजीली। वाह, ये बहुत ही मतलब अमेजिंग रिजल्ट है जो कि आपने अनुभव किया। तो मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा इसके बारे में साइंस बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, हीली जो है मतलब हमारे 2 माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो आप मेरे को एक्सप्लेन कर रही है, मैं थोड़ा उसका साइंस आपको बताता हूँ।
कि एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी चीज़ देखते हैं या फील करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो हर एक चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो रहा होता है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना, मतलब एक तरीके से क्लाउड डेटाबेस है और बहुत बड़ा डेटाबेस है, जिसमें आप मतलब ट्रिलियंस ऑफ जीबी डेटा आपका उसमें आ सकता है। तो इस तरीके का हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ह्यूमंस का। लेकिन अब क्या होता है, हमको कोई भी चीज़ अगर याद करनी है, रिकॉल करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस डेटा को फैच करके रिकॉल करते हैं। ठीक है, जैसा आपने बहुत अच्छा बोला, इंडेक्सिंग या पॉइंटर, जो हमने कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा है, तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है। अब क्या होता है, अगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की अगर एनर्जीज का फ्लो लो हो गया, ठीक है, या आपकी प्रॉपर न्यूरॉन्स की जो फंक्शनैलिटी है, न्यूरॉन्स का जो इंटर कम्युनिकेशन है, अगर वो वीक हो गया, ठीक है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड से अपनी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेमोरी प्रोग्राम इसमें यही हेल्प करता है कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की एनर्जीज को हार्मोनाइज करेगा, उसको बैलेंस करेगा, और प्लस आपके जो न्यूरॉन्स के जो कम्युनिकेशन है उसको एनहेंस करेगा, सो दैट कि आपकी मेमोरी मतलब फास्ट हो जाए, वीक हो जाए। मतलब आपको कुछ चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कुछ भी याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपने पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो नेसेसरी है, बट वो आपको रिकॉल फास्ट हो जाएगा, याद आ जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियस माइंड है, उनके बीच की जो एनर्जी, जो वेव बहुत ही धीमी हो गई है, उसको एम्पलीफाइज कर देता है। जो हमारा माइक करता है कि हम धीरे बोल रहे हैं, बट वो आगे तक हमारी वॉल्यूम जो है पहुंचाता है। दैट इज़ द सेम थिंग हैपन विद दिस हीली, जो मुझे भी काफ़ी यूज़फुल लगा जी। बहुत मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा उन सब व्यूवर्स के लिए जो हीली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हीली को लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके लर्निंग कंसंट्रेशन के लिए। तो लर्निंग मॉड्यूल इटसेल्फ एक अपने आप में बहुत बड़ा इसका मॉड्यूल है। तो अभी लेकिन मैं आपसे एक दूसरा जो मेंटल बैलेंस, आपने बताया कि मैंने मेंटल बैलेंस को भी यूज़ किया आप इंटरव्यू में जाने से पहले, तो उस टाइम पे आपका इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी कैसी फीलिंग थी, और इंटरव्यू में अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ, और कैसी आपको मतलब कैसा फील हुआ मेंटल बैलेंस यूज़ करने के बाद, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो इंटरव्यू का दिन होता है, उस दिन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है कि क्या पूछ लेंगे, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पूछेंगे, तो बहुत ही नर्वसनेस रहती है। बट बेसिकली जो इंटरव्यू है वो इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर कामनेस। तो आप कितने काम हैं, आप कितना पेशेंस है आप में किसी आंसर को सुनने का और उसके बाद अकॉर्डिंगली जवाब देने का। तो उसके लिए मैंने मेंटल बैलेंस को यूज़ किया था और मैं काफ़ी काम रही ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, बिकॉज मैंने जब मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे कोचिंग वगैरह में, तब मेरे पास हीली नहीं था, मैंने उनको यूज़ भी नहीं किया था। उस समय काफ़ी मैं नर्वस रहती थी, अपने आंसर्स को भी जो है वो सीक्वेंस में नहीं जमा पाती थी और कुछ भी 1 2 3 बिना सीक्वेंस के आंसर्स दे देती थी। बट उसके बाद जब मैंने ये सारे प्रोग्राम्स यूज़ किए और उसके बाद जो 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहा, मुझे काफ़ी लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो मेन इंटरव्यू वाले दिन भी मैं काफ़ी अच्छा फील किया मैंने, और मैंने एकदम बहुत ही मेरा अच्छा जो है वो इंटरव्यू रहा, और बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मतलब आपने जब हीली नहीं था उसके पहले जो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, उस टाइम पे आप थोड़ा नर्वस ज़्यादा फील करती थी जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठती थी, बट जब आप मेन आप में बैठी और उसके पहले आपने मेंटल बैलेंस का इनर स्ट्रेंथ यूज़ किया था, राइट? दोनों यूज़ किया। अच्छा, इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल वेलबींग को यूज़ किया था, तो उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिली। वाह, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और मतलब बहुत ही मतलब मेरे भी गूज बम्स आ गए सुन के कि यह ऐसा चीज़ें हो रही हैं। मतलब हेल्थ के सेक्टर में इतनी बड़ी क्रांति आने वाली है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं इसमें, और हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास हीली पहुंच गया हमारी सही एज में, हमारे सही टाइम पे। मतलब हमारी प्रीवियस जनरेशन से हम लोग काफ़ी खुद को प्रिविलेज समझें और इन नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग अपने सक्सेस के लिए। अभी मिको, आप इसमें आपने रेजोनेंस जो इसका होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, तो उसमें भी आपने कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया है, है ना? मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी भी होती हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ उसका कनेक्शन है, द सीक्रेट से कनेक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा आप इलैबोरेट करिए। जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि हम यूनिवर्स में अगर हमारा कोई मैसेज छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कि यदि हम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो कायनात है वो भी उसे हमें मिलाने की साजिश करती है, जो एक डायलॉग भी है वैसे एक मूवी का। बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रू कि जब हम यूनिवर्स में कोई हमारी एनर्जी जो है उसे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स जो है वो दोबारा उस एनर्जी को हमारे तक लाने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये प्रूव कर दें कि ये हो चुका है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो ज़रूर मिलता है। जैसे आपने मुझे कस्टमाइज्ड फ्रिक्वेंसी का बताया, तो हाँ मैंने कस्टमाइज्ड फ्रिक्वेंसी यूज़ की जो ये थी कि मैं SDM बन चुकी हूँ और मेरा RS 2018 में सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं दिन में उसको 2 बार रन करवाती थी, एक बार सुबह और फिर एक बार शाम को। और जब मैं इंटरव्यू देकर आई उसके बाद कंटिन्यू जब तक रिजल्ट नहीं आया मैंने हर दिन 2 बार उस फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया और उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है कि आज मुझे अचीव हो गया। तो हाँ, अपनी मेहनत के अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं इन सब पे मैं बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में वॉट यू वॉन्ट टू अचीव आपको मदद करती हैं। तो हाँ मैंने इसका यूज़ किया था जो आपने मुझसे पूछा। तो मतलब ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल आप हीलिंग के थ्रू कर सकते हैं और आपको कोई भी चीज़ अगर पानी है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसका कस्टमाइज फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो कस्टमाइज फ्रिक्वेंसी के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हीली से कैसे हम अगर आपका हीली डिवाइस है तो अगर हीली डिवाइस है तो आपको मैं उसमें मदद करूँगा कि कैसे कस्टमाइज फ्रिक्वेंसी बनाई जाती है और कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप हीली डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं तो भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बनाऊंगा। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल्स को हार्मोनाइज करने के लिए। सो इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से बताया और मैं आशा करता हूं कि मेरे व्यूवर्स को और वो सारे एस्पिरेंट्स जो IAS की RAS की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हीली का इस्तेमाल करेंगे अपने ब्रेन्स के सेल्स को, न्यूरॉन्स को डेवलप करने में और अपनी मतलब पढ़ाई तो आपको करनी है पढ़ाई तो आपको करनी है, सब कुछ करना है, उसके साथ ये आपके लिए एक एम्पलीफायर है। जैसा नेहा जी ने बताया कि ये एम्पलीफाई कर देगा चीज़ों को, आपकी और मदद कर देगा। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या मेरे नंबर इसमें मेंशन्ड है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।